हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो क्या आपको पता है महाभारत के महावीर भीम के कितने शादी हुए थे? तो आज हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे कि भीम के कितने शादी हुए थे। भीम महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण और ताकतवर पात्रों में से एक थे। उनकी शादी का किस्सा महाभारत की कथा का एक दिलचस्प और रोमांचक हिस्सा है। भीम की शादी 3 महिलाओं के साथ हुई थी और हर शादी के पीछे एक अनोखी कहानी छिपी हुई है। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। महाभारत के वनवास के दौरान पांडवों ने कई कठिनाइयों का सामना किया। एक बार जब वे जंगल में यात्रा कर रहे थे तब उनका सामना एक राक्षसी हिडिंबा और उनके भाई हिडम से हुआ। हिडिंबा बहुत ही शक्तिशाली और क्रूर थी, लेकिन जब उसने भीम को देखा तो वो उनके बल और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहती थी। हिडिंबा ने भीम को अपने प्रेम का प्रस्ताव दिया, लेकिन पहले भीम को उसके भाई हिडम से लड़ना पड़ा। भीम ने अपनी ताकत और कोशिश से हिडम को पराजित कर दिया। इसके बाद हिडिंबा ने अपनी भयानक राक्षसी रूप छोड़कर एक सुंदर महिला का रूप धारण किया और भीम से विवाह किया। हिडिंबा और भीम का ये विवाह उनके परिवार की अनुमति से हुआ। इस शादी से उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम घटोत्कच था। घटोत्कच महाभारत के युद्ध में एक महत्वपूर्ण योद्धा थे जिन्होंने पांडवों की ओर से लड़ाई लड़ी और अपनी जान कुर्बान कर दी। द्रौपदी महाभारत की प्रमुख पात्र थी जिनका विवाह पांडवों के साथ हुआ था। द्रौपदी का स्वयंवर एक अद्वितीय घटना थी जिसमें कई राजाओं और योद्धाओं ने हिस्सा लिया। स्वयंवर में प्रतियोगिताओं को एक कठिन धनुर्विद्या प्रतियोगिता में भाग लेना था। केवल अर्जुन ही इस चुनौती को पूरा कर पाए, लेकिन माता कुंती की एक भूल के कारण द्रौपदी को 5 पांडवों की पत्नी बनना पड़ा। द्रौपदी और भीम के बीच एक खास रिश्ता था। भीम ने हमेशा द्रौपदी की रक्षा की और उनके लिए खतरनाक से खतरनाक दुश्मनों का सामना किया। जब दुर्योधन ने द्रौपदी को अपमान किया और दुशासन ने उसका चीरहरण करने की कोशिश की, तब भीम ने प्रतिज्ञा ली कि वो दुर्योधन की जांघ तोड़ेगा और दुशासन का खून पिएगा। इस प्रतिज्ञा को भीम ने महाभारत के युद्ध में पूरा किया। भीम की तीसरी शादी बलंधरा से हुई, जो काशी की राजकुमारी थी। बलंधरा के पिता ने अपनी बेटी के लिए योग्य वर की तलाश में एक प्रतियोगिता आयोजन की। भीम ने अपनी अद्वितीय ताकत और कौशल से सभी प्रतियोगिताओं में विजय प्राप्त की और बलंधरा से विवाह किया। बलंधरा और भीम का एक पुत्र हुआ जिसका नाम शरवर्ग था। हालांकि महाभारत की कथा में बलंधरा का जिक्र कम मिलता है, लेकिन उनकी शादी ये दर्शाती है कि भीम का प्रतिष्ठा और ताकत पूरे भारत में प्रसिद्ध थी। भीम की तीनों शादियां उनकी अलग अलग भूमिकाओं और दायित्वों को दर्शाती है। ये दिखाती है कि भीम ने अपने परिवार की सुरक्षा और ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इस विवाह को स्वीकार किया। ये उनके न्याय और कर्तव्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये उनके व्यक्तिगत जीवन और राजनीतिक संबंधों का हिस्सा था। भीम की शादियां महाभारत की कहानी में उनके व्यक्तित्व, बल और दायित्वों को उजागर करती है। चाहे वो हिडिंबा से उनका प्रेम हो, द्रौपदी के प्रति उनका समर्पण या बलंधरा के साथ उनकी राजनीतिक समझदारी, भीम ने हर रिश्ते में अपने कर्तव्यों को निभाया। उनके जीवन का ये हिस्सा ये भी दिखाता है कि एक व्यक्ति का जीवन कई आयामों से भरा हो सकता है और हर आयाम में संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसा वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।